नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है और कांग्रेस की अगर चर्चा करें तो वहाँ पे प्रियंका वर्सेस प्रियंका की लड़ाई चल रही है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका मौर्य जी की, डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी की, जो इनिशिएटिव चला था कांग्रेस की तरफ से कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये आपको पोस्टर दिख रहा होगा सामने। यहाँ जो लड़की लड़ सकती हूँ यही लड़ रही है इस समय, प्रियंका गांधी और वर्सेस प्रियंका मौर्य चल रहा है। ये लड़ाई चल रही है कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस लड़ाई के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दलित, शोषित, कुचला, इन शब्दों का जो प्रयोग राजनीति में बड़े तौर से किया जाता है, ये धरातल पर क्यों नहीं उतर पाता। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये जो नारा दिया गया प्रियंका गांधी की तरफ से, ये कहाँ ज़मीनी स्तर पर खो गया। देखिए, प्रियंका जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक अच्छी शुरुआत की। यूपी की राजनीति में कांग्रेस को जिंदा करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो मात्र एक कोशिश रह गई, क्योंकि मैं हूँ वो डॉक्टर प्रियंका मौर्य, मैं ही हूँ वो पोस्टर गर्ल जिसके चेहरे को इस्तेमाल किया गया, जिसके चेहरे को इस्तेमाल किया गया महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, ओबीसी वोट को आकर्षित करने के लिए, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी के वोट को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब भागीदारी, हिस्सेदारी देने की बात आई महिलाओं की, तो रिजल्ट था ज़ीरो। मेरे साथ किया गया धोखा। मेरे साथ धोखा किस तरीके से किया गया मैं आपको बताती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन दिया गया, लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया गया मुझे। मैं पूरे दिमाग से, पूरी मेहनत से, पूरी साहस से अपने सरोजनी नगर विधानसभा 170 में पूरे जी जान से मेहनत कर रही थी। लेकिन यहाँ पे किसको टिकट मिलता है? जो पार्टी को फंडिंग करे, जो पार्टी को पैसे दे, जिसकी पहुँच ऊपर तक हो, उसको वहाँ टिकट मिलता है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी उस तरीके की पहुंच नहीं थी ऊपर तक। मैं धरातल पे कार्य कर रही थी, लेकिन उसकी अनदेखी करते हुए मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं 1 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये सवाल आ रहा है कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ, राजनीति में समय लगता है। तो मैं उन्हीं दर्शकों से ये पूछना चाहती हूँ कि बीकेटी से शीला मिश्रा जी, जो महिला उपाध्यक्ष हैं, वो पिछले 30 साल से तन मन धन से लगी हुई हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ नहीं दिया इनको भी कांग्रेस पार्टी ने। मैं 1 साल से लगी हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। किसको मिला टिकट? जो 1 महीने पहले पैराशूट लैंडिंग से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, और इसी वादे के साथ उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइन करवाया गया कि आपको ही टिकट दिया जाएगा सरोजनी नगर का। लेकिन जब प्रियंका जी ने एक लहर चलाई, एक स्लोगन दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस विश्वास के साथ मैं अपनी विधानसभा में मेहनत करती रही। लेकिन अल्टीमेटली हुआ वही जो पहले से तय था, क्योंकि टिकट्स पहले से प्री प्लान थी, और जिसको वादा करके ले आए थे ये लोग पार्टी में, उसी को टिकट दिया। मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई। मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा कैसे हुआ ये भी बता देती हूँ, क्योंकि पार्टी के कुछ नॉर्म्स हैं जिसके आधार पे टिकटार्थी को टिकट दिया जाता है। बात की जाती है कि स्क्रीनिंग की कमेटी बैठती है और वो स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है कि किसको टिकट दिया जाएगा। ग्राउंड लेवल पे हर विधानसभा में पार्टी से ऑब्जर्वर्स जाते हैं, वो सर्वे करते हैं, और सर्वे के अनुसार जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, जो ज़मीनी स्तर पे कार्य करता है, उसको टिकट दिया जाता है। उस सर्वे की रिपोर्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है, सबसे पहला मेरा नाम है, सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य। फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला। यही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप बाय प्रोफेशन आप सोशल वर्क करती रहती हैं, आप लगातार, आपने बताया भी है, लोगों ने देखा भी है, तो आज सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक प्रोफेशन से डॉक्टर, 2 पोस्टर गर्ल निकल के आई। एक पोस्टर गर्ल डॉक्टर होती है, एक पोस्टर गर्ल जो दिखा कि दंगे के समय जिस तरीके से सामने आई थी तस्वीरें, सदफ जफर जो थी, उनको दे दिया जाता है, मगर आप जन सेवा करने वाली आपको नहीं दिया जाता। तो लोग पूछ रहे हैं कि अब कांग्रेस में सीट लेने के लिए पत्थर चलाना ज़रूरी है क्या? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, और होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मीठी गोली देने का काम करती हूँ। मीठी गोली से, प्यार की बोली से मैं लोगों को ठीक करती हूँ। और
इसी एक अच्छी सोच के साथ सामाजिक कार्य भी कर रही हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं पूरी मेहनत से जिन लोगों की जिस स्तर से मैं अपने रिसोर्सेज के अनुसार जैसे भी मदद कर सकती हूँ, मैं उनकी मदद के लिए आगे जाती हूँ। लेकिन पार्टी को अच्छे लोग नहीं चाहिए, शायद पार्टी को ये समझ ही नहीं है। जिसकी मैंने कहा कि जिसकी पहुँच है, जिसके पास पैसे हैं, उसी को टिकट मिलेगा। जिसके पास स्किल्स हैं, उसकी कदर नहीं है कांग्रेस पार्टी। पूछ रहे हैं, पत्थर चलाना स्किल होता है? प्रॉब्ली कह सकते हैं, क्योंकि मैंने तो जी जान से मेहनत की। जितने भी टास्क हमें असाइन किए गए कि आपको सभाएं करनी हैं, आपको कांग्रेस के लिए सदस्यताएं करनी हैं, आपको मैराथन में कितनी लड़कियां लेकर के आनी है, हर आधे घंटे पे मुझे कॉल आया कि मैराथन में आप कितनी लड़कियां लेके आएंगे। और इनफैक्ट अब एक और असलियत आपको बताती हूँ कि मैराथन में हमें ये प्रॉमिस किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बुलाइए और बस की सुविधा हम देंगे। 29 को मैराथन था, 28 को रात में 7 बजे मुझे, जो कि मुझे एक दिन पहले से कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपको बस प्रोवाइड की जाएंगी, 7 बजे शाम को फ़ोन करके कहते हैं कि किसी को बस नहीं देंगे। मैंने बहुत, क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी बहुत है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैंने जिन लड़कियों को बोला था, मैंने एक को बोला तो 15 लड़कियाँ तैयार थीं कि हम लोग चलेंगे मैराथन में, और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ गई भी। लेकिन कितना बड़ा धोखा हर स्टेज पे कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट की हम बस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर मैंने आनन फानन में रात में जैसे तैसे बस प्रोवाइड कराई, बिकॉज जिन लड़कियों को मैंने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ जाना है, उनकी आस टूटती। तो प्रियंका गांधी जी ने वादे बहुत किए हैं, मेहनत बहुत की, लेकिन उनका मेहनत जो है वो निराधार है, क्योंकि उनके पास, उनके आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे दलाल हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वहाँ चीज़ें हुई थी मैम, वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उन्होंने मैनेजमेंट पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा प्राइस पहले से डिसाइड थी, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड थी, और जो तस्वीरें निकल कर आई आप लेके गई थी, आप क्या बताएंगे, मतलब क्या हुआ था? लड़कियों को रिफ्रेशमेंट भी नहीं मिला, 5 किलोमीटर दौड़ाया, रास्ते में पानी की भी व्यवस्था नहीं की, लड़कियां दौड़ के आ रही थी, गिर जा रही थी बेहोश होकर के। ये हालात थे लड़कियों के, रिफ्रेशमेंट तक नहीं मिले, लड़कियां बहुत नाराज़ थीं। उनको वो टिकट्स भी ये पहले से डिसाइडेड थे कि किनको प्राइज़ देना है। हमारी बहुत सारी लड़कियों ने आकर के कहा कि मैडम हम लोग इस नंबर पे आए हैं, उस नंबर पे आए हैं, तो उनको वहाँ पे ये कह दिया गया कि कैमरे में चेक करेंगे, उसके बाद आपको प्राइस बता दिया जाएगा, आप लोग को फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन पीसी करके सबको प्राइस दे दिया गया और हमें बाद में पता चला। इनफैक्ट मैं बताऊं कि रुद्र दमन सिंह की 27 तारीख को प्रतिज्ञा की सभा यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय के साथ करवा दी गई। हमें भनक भी नहीं लगी, क्योंकि सारे प्रत्याशियों के साथ में ये सभा करानी थी, लेकिन हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई। तो किस लेवल पे देखिए यहाँ पे गलत चीज़ें चल रही थी पार्टी में। 170 सरोजनी नगर विधानसभा से 24 प्रत्याशी थे, जिसमें 23 को कोई भी सूचना नहीं दी जाती थी, क्योंकि एक को पहले से डिसाइड कर लिया गया था, प्री प्लान था कि उसी को टिकट दिया जाएगा। आपने इल्ज़ाम लगाया कि घूस वूस जैसी चीज़ें हुई, तो मेरे स्वाभिमान से उठकर वो चीज़ें थी, इसलिए मैं हट गई वहाँ से। देखिए मुझे फ़ोन आया, लेकिन मुझे ये जब बोला गया कि आपको टिकट चाहिए तो पैसे देने होंगे, क्योंकि मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ और मैं ज़मीनी स्तर पे कार्य करती हूँ, मेरा कार्य सबने देखा है, तो मैंने इसके लिए सीधे मना कर दिया, क्योंकि आई एम सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी। और मैं जिस तरीके से अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने कार्य को दिखा करके लोगों के बीच में आना चाहती हूँ। और प्रियंका गांधी जी ने इनिशिएटिव ज़रूर लिया, लेकिन मैं भी प्रियंका हूँ, प्रियंका मौर्य हूँ। मैं आवाज़ बनूंगी हर उस महिला की जिस पे उत्पीड़न होगा, उनकी आवाज़ बनूंगी हर उस महिला की जिनको साहस की ज़रूरत है, जिन पे कोई भी अत्याचार हो, एसिड अटैक्स हो, रेप विक्टिम हो, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं बनूंगी अब उनकी आवाज़। ये प्रियंका अब दिखाएगी कि किस तरीके से ओबीसी चेहरे को जो इस्तेमाल किया गया है, मैं इसके खिलाफ खड़ी होती हूँ और आवाज बनूंगी। मैं अब आप ओबीसी की बात करें, जैसे आप ओबीसी समाज से आप खुद आती हैं, प्रियंका गांधी जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में ओबीसी दलित ये सब कुचले रहे हैं, हम उभारेंगे, और आपका कहना कि ओबीसी के साथ धोखा हुआ है। अब आप मेरी कंडीशंस देख लीजिए। मुझे भी बहुत विश्वास था, इसी विश्वास के साथ मैं स्लोगन, मैं ये जानते हुए भी कि टिकट ऑलरेडी प्री सोल्ड हो चुकी हैं, बट स्टिल मैं कार्य क्यों करती रही, इस आस में कि जो ये स्लोगन मिला है और 40% की बात की गई है, इसमें मुझे मौका मिलेगा क्योंकि मैं कार्य करती हूँ। लेकिन जब पार्टी में ही मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे में प्रियंका जी कैसे बनेंगी आवाज़। लगातार जो महिला नेता हैं वो छोड़ के गई कांग्रेस को,
को, आप ही के नाम की प्रियंका चतुर्वेदी, आपको नाम पता होगा, जब वो कांग्रेस छोड़ के गए थे तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं का सम्मान नहीं है कांग्रेस में। देखिए मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और मैं इसका विरोध इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में जाके नहीं पछताना चाहती हूँ। मुझे पहले ही जब ये रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे पार्टी लेवल में हर जगह गलत हो रहा है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये स्लोगन मिला है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और ये लड़की अपनी लड़ाई लड़ेगी।